लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही, जिससे रामू की सारी उम्मीदें भी डूब गईं। उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। तब सीता ने सुझाव दिया, आपको तो पता ही है कि मुझे समोसे और पकौड़ियाँ बनानी आती हैं। क्यों ना हम सर्दियों में इन्हें बेचें? रामू ने चिंतित होकर पूछा। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे और कुछ आप सेठ धनीलाल से उधार ले आइए। रामू सेठ के पास गया और उससे कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन शर्त थी कि अगर वह समय पर पैसे वापस नहीं कर पाया तो सेठ उसकी जमीन अपने कब्जे में ले लेगा। ठीक है सेठ जी, मैं समय पर पैसा लौटा दूंगा। रामू बोला और पैसे लेकर घर आ गया। अगले दिन सीता ने समोसे और पकौड़ियाँ बनाई और रामू उन्हें बेचने निकल पड़ा। गर्मा गर्म समोसे और स्वादिष्ट पकौड़ियाँ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। धीरे धीरे रामू के समोसे और पकौड़ियाँ गांव में मशहूर हो गए। अब वह रोज अच्छी कमाई करने लगा। कुछ ही महीनों में उसने सेठ धनीलाल का कर्ज चुका दिया और एक बड़ा ठेला भी खरीद लिया। रामू की सफलता देखकर गोपाल और उसकी पत्नी जलने लगे। एक रात उन्होंने चुपके से रामू के सारे समोसे और पकौड़ियाँ चुरा लीं, जो वह अगले दिन गांव के मुखिया की बेटी की शादी के लिए बनाने वाला था। सुबह जब सीता ने देखा कि सारे समोसे और पकौड़ियाँ गायब हैं, तो वह घबरा गई। रामू तुरंत मुखिया के पास गया और एक दिन का समय मांगा। उधर रामू को शक हुआ जब उसने गोपाल के बेटे को समोसे खाते देखा। बेटा, ये समोसे कहाँ से लाए? पापा ने दिए। हमारे घर में और भी बहुत सारे समोसे और पकौड़ियाँ हैं। रामू को समझ आ गया कि चोरी किसने की है। वह मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। मुखिया अपने आदमियों के साथ गोपाल के घर गया। और वहां से सारे समोसे और पकौड़ियाँ बरामद कर लीं। गांव वालों ने गोपाल की खूब धुलाई की और मुखिया ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। रामू ने अपने समोसे और पकौड़ी के बिजनेस को और आगे बढ़ाया। अब वह एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने एक बड़ा होटल खोल लिया और उसकी पत्नी सीता भी उसमें उसकी मदद करने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है और दूसरों की बुराई करने से कोई फायदा नहीं होता।